नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। डरिएगा नहीं, क्योंकि आज सीधी बात में बारी है मशहूर अभिनेता प्राण की। हिंदुस्तान की सारी लड़कियां प्राण के नाम से अभी भी थर्राती हैं। इसलिए प्राण साहब फिल्मी जगत से हटकर एक किताब ही लिख रहे हैं। क्या इस किताब को पढ़कर भी लड़कियां उतना ही डरेंगी? आइए इन्हीं सभी मुद्दों पर करते हैं प्राण साहब से ही सीधी बात। प्राण साहब, आपका स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू। तो मुझे थोड़ा डर लग रहा है आपसे बात करते हुए। डर क्यों? पता नहीं मेरी क्या हालत होगी, जो फिल्मों में आप करते आए हैं, डर बहुत लगता है। लेकिन अब तो वो डर निकल गया है, क्योंकि लोगों को पता लग गया मैं अच्छा आदमी भी हूँ। नहीं, अभी तो थोड़ी देर में पता लगेगा कितने अच्छे आप आदमी हैं। पर एक बात मेरे को समझ, आपकी माँ ने आपका नाम बड़े प्यार से 1920 में रखा था, प्राण। और उसके बाद सारी माएँ डर गई कि कोई नाम नहीं रखती थी। नहीं, 20 के बाद तो नहीं डरी। 20 के बाद नहीं, 60 के बाद डर गई। तो आपको लगता नहीं था कि क्या हो गया, ऐसा कैसी शक्ल बन गई मेरी, या मैं ऐसी कैसी इमेज बन गई कि कोई भी माँ अपने बेटे को प्राण कहने के लिए तैयार नहीं? नहीं, वो तो बड़ा अच्छा नाम था। के नाम तो साथ ही प्राण, बड़ा अच्छा नाम था। मैंने कहा अगर नहीं रखेंगे तो सारे हिंदुस्तान में प्राण नाम, तो मैं रावण की तरह मशहूर हो जाऊंगा। पर आपको क्या लगता था उन दिनों में जब आपके नाम से लोग नाम से डरते थे? आपकी शक्ल अगर नहीं डरते तो अच्छा लगता। नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता? अच्छा नहीं लगता कि नहीं डरते। तो जो आप, जब तक वो डरते रहे तब तक मेरी जो रोल्स हैं, मेरी परफॉर्मेंस है, वो कामयाब है। तो आपको लगता था उसी में सच्चाई है, जो पर्दे पे है वो जिंदगी में? जब तक गालियां पड़े तब तक मजा आता था। जब तक गालियां नहीं दें, जब भी मैं जहां से भी गुजरता था, ये डाकू, ये बदमाश, ये 420, तो उसमें खुशी होती थी कि भाई ये लोग तारीफ कर रहे हैं मेरी। मतलब आपको बद अच्छा बदनाम पुराना वाली जो बात है उसमें आप बद होना ही चाहते थे? बद नहीं, बदनाम होना चाहता। नहीं, बदनाम तो आप पर्दे पे हो ही जाते थे ना। जिंदगी बद नहीं होना चाहता था, बदनाम होना चाहता था। तो बद तो है ही नहीं वैसे आप। पर आपको लगता नहीं कि उस वक्त जब एक बार आपके बारे में सुना जाता है कि कोई भी प्रोड्यूसर आपको लेने से पहले सोचता था, क्योंकि आपका नाम था, काम था खलनायक का, और दाम थे नायक से भी ज्यादा? नहीं, नायक से ज्यादा कभी भी नहीं हुए किसी भी कैरेक्टर आर्टिस्ट। आज तक किसी से नहीं? आज तक नहीं। लोग लगते थे कि आप बहुत पैसे मांगते थे? नहीं, कोई भी नहीं, कभी भी नहीं। तो आपने ये रोल चुना क्यों, इस तरह का अपने आप की इमेज बनाने की क्यों? क्या मुझे पहली पिक्चर में ये रोल मिला था विलन का। यमला जट पिक्चर थी, लाहौर में पंचोटी पिक्चर ने बनाई थी, तो उसमें विलन से ही शुरू हुआ था। नहीं, आपको लगता था कि आप हीरो बनने लायक नहीं है क्या? नहीं, मैं हीरो, शक्ल अच्छी है। मैंने जब हीरो का काम किया था उसमें खानदान में, थर्ड पिक्चर, उसके बाद से दिल नहीं किया हीरो का काम करने को, क्योंकि मुझसे गाने नहीं गाए जाते थे। ये जो पेड़ों के पीछे घूम घूम के गाने गाते थे कि मैं बन की चिड़िया बन के बन बन बोलूं रे, वो नहीं होता था मुझे। तो आपको लगता है कि जो पर्दे पे इतने सारे बलात्कार किए, जिंदगी में कोई प्यार नहीं हो पाया? नहीं, ऐसा तो नहीं है। इसलिए तो आपने विलन बने। आपने कहा नहीं मेरे से ये नहीं होता था गाने? नहीं, गाने नहीं गाए जाते, पेड़ के पीछे छुप के, झाड़ियों में छुप करके, वो नहीं होते थे। तो आपको लगता है कि आपकी असलियत विलन की है? असलियत नहीं, रोल के हिसाब से विलन की थी, असलियत विलन नहीं थी। कैरेक्टर तो वही होता है जो बाहर आता है, जो अंदर होता है ना। अब देखिए कि कोई भी आदमी जब रोल कोई करता है तो वो जो वो खुद है वो नहीं करता है, वो परफॉर्मेंस करता है। किसी की कॉपी करता है, या किसी को देख के, किसी को दिमाग में रख के कि मैं ऐसा करूं तो ये लगेगा, तो वो उसके अंदर की बात नहीं है, वो तो एक बाहर से वो परफॉर्मेंस कर रहा है। परफॉर्मेंस नकली है, असलियत कुछ और है। नेचुरली अगर हर पिक्चर में आपको अलग अलग चीज करनी पड़ती है, तो एक ही अगर आप अपनी चीज को करते जाएंगे तो वो तो एक ही चीज हो जाएगी, मोनोपोली हो जाएगी। तो साहब आप कह रहे हैं ना कि मैं सब वो गाने नहीं गा सकता था झाड़ियों, वो अब भी नहीं गाता, वो इश्क विश्क मैं नहीं कर सकता था, तो इसका वो पर्सनैलिटी नहीं थी ना आपकी? नहीं, तो आपकी पर्सनैलिटी चुरेबाज यही समझिए। शताले शताले हमारा भी नंबर आएगा। कश्मीर की कड़ी। हाँ, तो आपको क्यों लगा कि ये सब आप वो सब वो नहीं कर सकते? नहीं, बाकी मुझे मजा आता था। दिलीप कुमार में आपसे अच्छी क्या चीज थी? आप भी अच्छी एक्टिंग करते थे, राज कपूर भी अच्छी एक्टिंग करते, आप भी अच्छी एक्टिंग। अगर आपका काम किरदारी है तो उसमें आप किसी से कम नहीं थे, परंतु आपने विलियन का रोल क्यों चुना? पैसे ज्यादा मिलते थे या आप बदनाम ज्यादा होना चाहते थे? नहीं, ना तो पैसे ज्यादा मिलते थे, ना बदनाम होना चाहता था, मुझे मजा आता था काम करने में। तो आपका कैरेक्टर मान रहे हैं ना कि आप दिल से ख्वाहिश होती थी कि भाई कोई काम ऐसा करो कि जिससे कि विलन 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 ही विलन नजर आए, तो क्या लोग नफरत करते रहे, हेट करते रहे। तो उस जमाने में विलन एक फिल्म में होना जरूरी था, फिल्म का एक अभिन्न अंग था। कोई भी फिल्म ऐसी नहीं थी जिसमें प्राण साहब नहीं होंगे। नहीं, मैं तो नहीं हूँ, कोई ना कोई होता ही था, विलन तो होता ही था। ज्यादातर फिल्मों में आप होते थे ना। अगर 10 फिल्में बन रही हैं उसमें 6 मिल जाती थी। तो क्या सोसाइटी उस वक्त ऐसा लगता था कि सोसाइटी के अंदर एक विलन होना चाहिए जो फिल्मों में भी होना चाहिए इस तरीके से? सोसाइटी में तो हमेशा विलन रहे हैं, पिक्चरों में भी हमेशा विलन रहे हैं। तो विलन क्यों? सोसाइटी ऐसी है जो कि विलन के बगैर होती हो? कोई भी नहीं है।
तो आपको क्यों लगता था फिल्मों में, उस वक्त फिल्मों का काम है सोशल इश्यूज को लेना, एक प्रेजेंट करना, मिरर करना सोसाइटी को, उसमें विलन जो है उसको एक इम्पोर्टेंट रोल देना? विलन का बहुत ही अहम किरदार जो है विलन का, वो जब तक न हो पिक्चर में, पिक्चर भी कंप्लीट नहीं हो सकती। नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि जब तक आप बुराई नहीं दिखाएंगे तब तक अच्छाई कैसे होगी? जब तक आप किसी चीज को बुरा नहीं दिखाएंगे तो हीरो कौन बनेगा? हीरो तभी बनेगा जब विलन है तो, वरना हीरो क्या करेगा पिक्चर में? नहीं, पिक्चर में तो ये है कि विलन की पिटाई करना हर वक्त उसको, अल्टीमेटली ये नकलीपन होता है ना कि हर बार हीरो सवाल ये है ना कि हीरो जो है वो अच्छाई की फतह है ना जी। तो रामलीला का आप सवाल कर रहे थे, तो वही है कि दूसरा क्यों मनाया जाता है कि रावण जो है वो बुरा है, रावण बुरा नहीं होता तो राम अच्छा कैसे होता? ये तो विश्वास की बात है ना, लोग कई लोग नहीं, ये सवाल नहीं है। रावण विद्वान था और राम विद्वान नहीं थे। नहीं, मेरा ख्याल है कि रावण बहुत ही विद्वान था, इसमें कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। आप रावण का कैरेक्टर देखिए कि रावण सीता को उठा के ले गया और जाकर अपनी लंका ले गया। लंका में उसे पेरिस में क्यों नहीं रखा? वो इसलिए उसने अशोक वाटिका में रखा कि सीता ने राम के साथ वनवास लिया था 12 साल का, अगर वो उसको शहर में ले आता है तो उसका वनवास टूट जाएगा, इसलिए उसको जंगल में रखा। ये भी था कि जबरदस्ती नहीं करनी मेरे को। नहीं, ये चीज देखिए, ये पॉइंट किसी ने सोचा अभी तक? नहीं, बात आपकी कितना बड़ा वन का वन में अकलमंद और कितना पक्का आदमी था अपनी चीज का। नहीं, वो तो विद्वानी की बात होगी, परंतु एक प्रिंसिपल ये भी था कि मैं इस औरत के साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं करूंगा जब तक वो अपने आप हाँ नहीं करे। नहीं, वैसे 1-2 पिक्चर में मैंने भी ऐसे किया है। अच्छा, आपने अपनी मर्जी से छोड़ दिया? मर्जी नहीं छोड़ा, इसलिए कि भाई जब तक यहाँ नहीं कहेगी तब तक, शादी करके भी उसके साथ नहीं सोया हुआ, जैसे 2 बदन पिक्चर थी। एक सवाल आपसे पूछूं, एक और, अगर आपको फिर मौका मिले आज 84 साल की उम्र में विलेन का रोल करने का और पर्दे पे फिर वही बलात्कार करने का मौका मिले, तो कौन सी हीरोइन चुनेंगे आप? अब अगर इस उम्र में हो तो फिर तो कोई ढूंढनी पड़ेगी। नहीं, ढूंढनी पड़ेगी, ऐसी कोई नहीं है इस उम्र की बात। आप 84 में 80 साल वाली औरत को तो नहीं ढूंढेंगे। मैं जब कहता हूँ अगर वही प्राण जवान होते 25 साल के या 30 साल के या 35 साल के, दोबारा आपको भगवान करे जन्म दे दे उसी तरह का, तो आप कौन सी फिल्म के साथ वही हाल करेंगे जो पहले जमाने में किया करते थे आप? नहीं, मुझे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी हीरोइन हो। मैंने जब बुरा करना ही है तो करना ही है, कोई भी हीरोइन, उसमें क्या फर्क? मतलब औरत के साथ करना, किसी शक्ल की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अभी तक आपका कैरेक्टर वही है कि टारगेट ही हीरोइन, ब्यूटी की कोई उसके ऊपर? वो तो उसके बगैर तो विलन हो ही नहीं सकता। चलो, आपने जिंदगी में और क्या क्या करना है या किया, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं मशहूर फिल्म अभिनेता प्राण साफ से। साहब कह रहे थे आपके लिए तो वही काम है, हीरोइन कोई भी हो, सुंदर हो, बदसूरत हो, परंतु वही काम करेंगे आप? नहीं, बदसूरत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, बदसूरत नहीं, बदसूरत के साथ कोई बलात्कार नहीं करते? नहीं, वो होना भी नहीं चाहिए। नहीं होना चाहिए। फिर वो तो हुआ ना, क्या कहते हैं आपके बारे में कहा जाता है कि माइकल दारू पी के दंगा करता है। दंगा करता है, तो आपने आजकल दंगा करना बंद कर दिया, कोई दिखाई नहीं देते, अलग थलग हो गए, क्या बात है? क्या है कि मैं रिटायर हो गया हूँ, काफी देर हो गई। रिटायर तो सारे हो गए, दिलीप साहब भी हो गए। हाँ, फिर भी आते रहते हैं अपनी पत्नी के साथ, कहीं ना कहीं दिखाई देते रहते हैं। नहीं, मैं बहुत कम। आपने इंडस्ट्री को तिरस्कार कर दिया या आपको इंडस्ट्री ने तिरस्कार कर दिया? क्योंकि आप मैंने संन्यास ले लिया इंडस्ट्री से। आपको फोन नहीं करते लोग? फोन आते हैं, बहुत आते हैं, बहुत ऑफरें भी आती हैं, लेकिन जब आदमी की हेल्थ ठीक ना हो और वो पूरा काम में अपना 100% काम ठीक तरह से न कर सके तो उसके करने में कुछ फायदा भी नहीं। आप कुछ लगता है अंदर से दुखी लग रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, आहत लग रहे हैं? बिल्कुल सुकून है मुझे, बिल्कुल। क्योंकि आपने एक जगह कहीं कहा था कि अगर मैं इंग्लैंड में होता तो सर प्राण होता। वो तो बहुत पहले की बात है। हाँ, पहले की बात है। यहाँ पर आपको पद्म भूषण दिया गया, आपको लगता है कुछ और भी, इतना बड़ा एक्टर हिंदुस्तान की टीम में? नहीं, मेरा ख्याल है कि कैरेक्टर आर्टिस्ट में बहुत ही कम लोग होंगे जिनको ये अवार्ड मिला होगा, तो मैं बड़ा संतुष्ट हूँ। मुझे जो कुछ भी मिल जाता है, मैंने कभी किसी चीज की कोशिश नहीं की, तो आपको जो चीज मिल गई उसके लिए खुश। तो आपको लगता है कि कोई आपके साथ जाति नहीं हुई? नहीं, जाति कोई नहीं। एक जाति तो हुई है। क्या? कि आपको बाकी प्रेम चोपड़ा हैं, बाकी जितने विलेन छोटे मोटे रहे, उनको लेबल नहीं किया गया। आपने अच्छे काम भी किए, उपकार में अच्छा काम किया, 1-2 अच्छे फिल्मों में किया, परंतु उसके बाद भी आज प्राण को विलन के रूप में याद किया जाता है, एक शरीफ आदमी के रूप में याद किया जाता है। और आज 2004 में भी लोग प्राण नाम नहीं रखते। नहीं, अब तो रखना शुरू कर दिया। अब तो जो लेटर्स आए हैं बहुत आए हैं प्राण के नाम के, तो आपके लिए रखने दोबारा से लगता है रखना शुरू कर दिया। अब तो बल्कि अभी दिल्ली से एक लेटर आया और उसने टेलीफोन भी किया कि साहब मेरा ग्रैंडसन हुआ है और मैं उसका नाम प्राण रखना चाहता हूँ, आप दिल्ली आइए और अपने हाथ से उसका नामकरण करिए। वो उपकार का गणना था ना, एक जगह था आपने।
कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या। आपको सच लगता नहीं सब? है नहीं? कोई किसी का नहीं। आपको सच लगता है ना? जिंदगी में भी यही है? नहीं, ये तो नहीं है। मैं तो आपके गाने की एक बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपने जब गाना गाया था उस वक्त लगा होगा ना कुछ, गाँव शताले शताले की बात और कहाँ यहाँ कस्बे वादों की बात। तो प्राण की जर्नी में कंट्रास्ट कितना था उन दिनों में, कंट्रास्ट कितना था रोल में, और ये रोल कितना अच्छा था, बहुत ही खूबसूरत रोल लिखा गया था। वो गाना जो गाया था आपने पहले एक जैसे पहले कहा था कि मैं वही काम करता था जो मेरे को पसंद आता था, ये गाना तो विलेन का नहीं गाना था ना? नहीं, देखिए ना, आत्मा की आवाज थी, मैंने अंदर से कहना मैंने हीरो का काम इसलिए छोड़ दिया, मुझसे गाना नहीं गाया जाता था। उसके बाद जब जितने मुझे गाने मिले वो सब हिट हुए, क्योंकि वो गाने जो थे वो एक किस्म के सीन होता था, स्टोरी चल रही है या कोई कव्वाली आ गई है उसमें, यानी आप इसमें जो डायलॉग्स बोल रहे हैं इस तरह से गाना होता था कि राज को राज रहने दो। तो आपने गाने गाए ना? गाने गाए और वो सब हिट हुए। कोई प्राण अपने आप को पहचानता नहीं था? नहीं, वो ये वजह नहीं, वो ये वजह कि ये गाने जो इतने थे ये वो हीरो हीरोइन वाले गाने नहीं थे, ये सारे कैरेक्टर आर्टिस्ट के गाने थे और सब स्टोरी के साथ थे। कौन सा सबसे अच्छा रोल था आपका फिल्म के अंदर, जिसको आप आज भी दोबारा से याद करते हैं कि ये सबसे बढ़िया मेरा रोल रहा? एक पिक्चर आई थी हलाकू, मैंने देखी। आपने देखी होगी जी। तो टाइटल रोल मैंने पहले किया था हलाकू का। हलाकू वाज ग्रैंडसन ऑफ चंगेज खान, मंगोल थे जी। तो उसमें जो एक्टिंग थी और जो उसमें जो गेटअप था और मेकअप था और जो ड्रेसेस थी, कॉस्ट्यूम थे, बहुत बढ़िया थे। तो उसका कोई डायलॉग याद है आपको? वो डायलॉग भी क्या थे कि उस डायलॉग बोलने की घर में रिहर्सल करनी पड़ती थी कि वो डायलॉग इस तरह से बोलता था कि कुछ गैप दे देता था बीच, जैसे कि एक लड़की से जिससे कि वो प्यार करता है, वो उसको मारने की कोशिश करती है तो उसके हाथ से खंजर ले लेता है पकड़ के जी, और उसे मारने लगता है, मार नहीं सकता, खंजर फेंक के आ जाता है और अपने वजीर से कहता है कि नीलोफर ने बदतमीजी की और हम सजा ना दे सके, ईरान की आब हवा शायद मुगल खून को ठंडा किए देती है। तो आपका खून अभी गर्माता होगा? अभी नहीं गर्माता आज याद करके सब? नहीं, वो बहुत मजा आया था उस रोल के अंदर। प्राण साहब, आपने बहुत रोल किए, विलेन के नाम से अब शहंशाह माने जाते हैं। कोई ऐसा डायलॉग जो आपको अभी तक याद हो, जिसके नाम से आप पहचाने जाए? क्या है प्रभु साहब के विलन के रोल करते करते मैं तंग आ गया इसलिए जब नई पिक्चरें शुरू हुई तो मैंने उसमें विलन में कॉमेडी लानी शुरू कर दी, और सबसे पहले ये किया था कश्मीर की कली में जी। उसमें वो शाह को शाह बोलता था और शाह को शाह बोलता था। तो हीरोइन के पीछे पड़ा हुआ था, चंपा उसका नाम था, और वो सिगरेट जो पीता था वो इस तरह से अपना, तो जब उसको डायरेक्ट बोलता है तो वो कुछ गड़बड़ का जवाब देती है तो कहता है शताले चंपा, कभी तो अपना भी समय आएगा तो दोबारा से अगर आपने फिल्में देखें, जितनी भी की आपने, आपको गर्व होगा, शर्म आएगी या हंसेंगे आप? नहीं, मैं जब जिन दिनों में मेरी 350 फिल्में अगर दोबारा दिखाई, जिन दिनों में मेरी पिक्चर, आप कसम खाएंगे कि ऐसा रोल दोबारा करूंगा कि नहीं करूंगा? कौन? मैं तो करूंगा। आपको गर्व है जो कुछ किया आपने? डेफिनेटली है, बिल्कुल है, जो कुछ भी किया अच्छा किया, दिल से किया। एक बात बताइए, हर फिल्म स्टार के बारे में कोई न कोई कहानियां जुड़ी रहती हैं कि उस फिल्म स्टार का ये लव अफेयर है, उस फिल्म स्टार का ये है, पर प्राण के साथ किसी लड़की का नाम सुना नहीं, मैंने नहीं सुना, मेरे को याद नहीं, मैं फिल्म ज्यादा जानता नहीं, हिस्ट्री गॉसिप जानता नहीं। मेरा ख्याल है आपने इश्क किया ही नहीं, आपने कहा कि ये चुरे चलबाजी करनी है मेरे को। तो नहीं, शायद हो सकता है कि लड़कियों ने आपसे प्यार नहीं किया, या हो सकता है मैं प्राइवेट लाइफ में ज्यादा बेटर एक्टर हूँ। अच्छा, छुपा के रखे हुए आप? हो सकता है, कोई फेस खोलना चाहते हैं? छुपाने की बात नहीं है, बात यह है कि ताली दो हाथ से बजती है। अगर प्राण के साथ कोई लड़की जा रही है तो कोई न्यूज नहीं, वही तो न्यूज थी। प्राण के साथ लड़की जाने का मतलब, प्राण के साथ लड़की जा रही है, अपनी इच्छा से कोई लड़की प्राण के साथ जा रही है, अपने आप में नहीं। सवाल यह है कि अगर पब्लिक देखती है प्राण के साथ कोई लड़की तो वो कोई न्यूज नहीं है, वो कोई स्कैंडल नहीं है। स्कैंडल तब होगा अगर प्राण के साथ कोई फिल्म की लड़की जा रही है। फिल्म वाली के साथ तो आप नकली काम करते थे ना, नहीं डरती थी आपसे बाहर? नहीं, जैसे कि आप कह रहे हैं हीरो हीरोइन का रोमांस उनका हो जाता है, चक्कर चल जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, वो यही वजह है कि जब दोनों का नाम अगर हो, नामवर हो दोनों, तब तो वो ताली बजती है। प्राण साहब, पर्दे पे काम करने वालों के, प्यार करने वाले, इश्क करने वाले, पर्दे जो देखते हैं वो होते हैं,
आपके एडमायर तो लड़कियां बाहर होंगी ना, किसी ने आपको चिट्ठी लिखी, किसी ने फोन किया कि हाय मैं तो आपकी ओर मरती हूँ आपकी अदा पर? नहीं, मैं सोचता ही नहीं था कि ऐसा कभी होगा, ना हुआ कभी। नहीं हुआ? नहीं, इसमें सारी लड़कियां भी डर गई? नहीं वो नेचुरली डरती थी। मैं बताऊं, मैं दिल्ली में एक दोस्त के घर गया था, तो शाम को चाय पे उनके घर गया, तो उनकी जो छोटी बहन थी वो मुझे नहीं जानती थी कि मैं उनके ब्रदर का दोस्त। तो वो आई घर, स्कूल से कॉलेज से वापस आई, देखा उसने, तो मेरे दोस्त ने मुझे बुलाने की कोशिश की, इंट्रोडक्शन कराने की, वो अंदर चली गई। मैं होटल वापस आ गया, तो मेरे दोस्त का मुझे टेलीफोन आता है, तो जानते हो मेरी बहन क्या कह रही थी? उनका क्या कह रही थी? कह रही थी ऐसे बदमाश और गुंडे आदमी को घर भी लाते हो। तो आप जो किताब लिखी है अभी, उसमें ये सब सच्चाई लिखी है आपने जिंदगी की? किताब में है सब सच बोला आपने, छुपाया कुछ नहीं? मैं जनता से जो भी छुपा हुआ था आपकी जिंदगी की प्राइवेट लाइफ, बिल्कुल जैसे कि पिक्चरों में कोर्ट रूम में होता है ना कि मैं गीता पर तर्क कर कसम खाता हूँ कि मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगा। आज की परंपरा में क्या है? वही मैं जो कुछ कहूंगा झूठ के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। नहीं, वैसे तो कोर्ट के अंदर भी सब झूठ हो रहा है ना फिल्मों में। वैसे तो कोर्ट के अंदर भी गीता पे हाथ रखकर भी सब झूठ बोलते हैं। अब फिल्मों में भी झूठ बोलते हैं सब। फिल्म इंडस्ट्री जो आजकल की है, आपको लगता है तकलीफ नहीं होती देख के जिस तरह कैरेक्टर रोल हो रहे हैं, जिस तरह की फिल्म इंडस्ट्री चल रही है? फिल्म इंडस्ट्री में क्या बुरी चीज चल रही है? मैं पूछा तकलीफ ठीक लगता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह के आजकल का, देखिए आजकल जमाना ही चेंज होता जा रहा है ना, हर 10 साल के बाद जमाना चेंज हो जाता है। आजकल तो विलन और हीरो एक ही रोल कर लेते हैं दोनों। हीरो विलन के कर रहा है ज्यादातर, कोशिश करता है कि मैं विलन के भी करूं। तो मतलब चित भी मेरी, पट भी मेरी, अच्छा भी मैं, बुरा भी मैं। तो उनको प्राण की जरूरत नहीं है? नहीं, अभी प्राण की जरूरत तो पड़ेगी। आपको लगता है कि जो एक्सपोजर हो रहा है जहाँ पर आजकल, जितना भी है, जितना ज्यादा एक्सपोज कर होते हैं सक्सेसफुल होते हैं, तो ये उसका, लेकिन हीरो भी आप देखिए जब वो विलन का रोल करते हैं तो एक रोल के बाद फिर दूसरी पिक्चर में नहीं करते, तो डर जाते हैं कि मैं बिल्कुल ही बेकार ना हो जाऊँ। नहीं, फिल्म इंडस्ट्री में जो बॉलीवुड, शाहरुख खान ने भी एक पिक्चर में काम किया था, शायद विलन का किसी में रोल किया था जी, तो उसके बाद से नहीं किया उन्होंने दोबारा। नहीं, मैं फिल्म मैं जो बात कर रहा हूँ कि जो कल्चर बन गई है कि वेस्टर्न कल्चर, जो एक्सपोजर है, जो नई नई लड़कियां आ रही हैं, जितना ज्यादा दिखाएं अपने आप को वही उसमें सक्सेस होती है। कि पहले तो सिल्वर जुबली चलती थी, गोल्डन जुबली फिल्मों की होती थी, आजकल तो होती नहीं। प्रभु साहब ये देखिए कि हर डिकेड के बाद चेंज आ जाता है। जब फिल्म लाइन शुरू हुई थी तो पहले जो फाइट होती थी वो मुक्केबाजी होती थी, उसके बाद फिर रामपुरी चाकू आ गया, फिर पिस्टल आ गए, फिर 202 आ गई, फिर मशीन गन आ गई, बम आ गई, आइटम बम की बाकी रह गई है, बाकी सब आ गई है। तो हर, तो इसलिए पहले 8 गज की साड़ी पहनते थे, फिर 1.5 गज की पहनने शुरू किए, अब सिर्फ आजकल क्या पहनते हैं? 10 साल के बाद बिल्कुल नहीं पहनेंगे। तो आपको लगता है टाइम के साथ ठीक चेंज होता जाएगा, जैसे जैसे चेंज हो रहा है होता ही जाएगा। अब आप इसको कंडेम नहीं करते, ये सब ठीक है? आई डोंट कंडेम इट एट ऑल। मॉडर्न लाइफ है, मॉडर्न लाइफ जो जितनी चेंज होती जा रही है होते जा रही है, तो आपको उसके साथ ही चलना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि हर फिल्म स्टार चाहता है कि उसका पुत्र, उसकी लड़की, वो भी उतनी बड़ी फिल्म स्टार बन जाए। तो आपने अपनी फैमिली में बच्चों को फिल्म के अंदर क्यों नहीं उतारा? नहीं, मेरे तो एक लड़का डायरेक्शन में गया था, शेखर, बाकी एक्टिंग में कोई भी नहीं गया। फिल्म आपने लगाने की, बेटे को भी जो प्राण के बाद प्राण नंबर 2 दे जो उनका दिल किया मैंने वही करने दिया। आपने उनके ऊपर छोड़ दिया था? मैंने फोर्स नहीं किया कि भाई मैं फिल्म में हूँ तुम भी फिल्म में ही आओ, मैं एक्टर हूँ तो मेरा बेटा भी एक्टर होने। तो आपकी आखिरी इच्छा क्या है? फिल्म में क्या होना चाहिए? आजकल की फिल्म में क्या सजेस्ट करेंगे आप? ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। कोई और प्राण आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? प्राण तो आते ही रहेंगे। अभी तक तो कोई नहीं आया ना? नहीं, आ जाएंगे कैसे। अब कब आएंगे प्राण, ये तो समय ही बताएगा। नहीं, अच्छे आए हैं, आते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्राण साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए। पर्दे पर चाहे वो खलनायक हो, परंतु असली लाइफ में वो एक अच्छे इंसान दिखाई देते हैं। प्राण साहब, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी एक और हस्ती की। इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक।